श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। राजा बराह की योगी। एक घनघोर जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे योगी गोरखनाथ जी बैठे थे। उस समय उनकी वृत्ति अंतर जगत में विचरण कर रही थी और वे अपने आप से बातचीत कर रहे थे। तभी भारत सम्राट नवयुवक राजा विक्रमादित्य एक काले हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए उधर आ पहुँचे। योगी गोरखनाथ जी के पीछे खड़े होकर वे उनकी आत्मस्ती की बातें सुनने लगे। गोरखनाथ जी बोले, दुआ मांग, दुआ कर। दुआ से जमीन तक फट जाती है और आसमान तक उड़ जाता है। जिस काम को कोई नहीं कर सकता उसको दुआ कर सकती है। प्रार्थना कर, प्रार्थना। विक्रमादित्य मन में कोई महात्मा मालूम पड़ता है। गोरखनाथ जी, अगर तू उसको देख लेगा तो उसके पर्दे में पर्दापन ही क्या रह जाएगा। विचित्र पर्दा तो इसलिए बनाया गया है कि उसको कोई देख ना ले। विक्रमादित्य, कोई तत्वज्ञानी जान पड़ता है। गोरखनाथ जी, सब जगत परमात्मा में है, परमात्मा मुझ में है, तो महात्मा बड़ा हुआ ना परमात्मा से। विक्रमादित्य, अब तो बहुत ही दूर की बात की। जीवात्मा और महात्मा दोनों ही परमात्मा के भीतर रहते हैं। जैसे तारे और चांद आसमान के भीतर रहते हैं। गोरखनाथ जी, अहम को सजाने हेतु शक्ति की उपासना करने वाले रावण बन जाते हैं और अहम को विलीन करने हेतु शिव की उपासना करने वाले राम बन जाते हैं। विक्रमादित्य, इस हिसाब से मैं एक रावण हूँ, क्योंकि राजा होता है शक्ति का उपासक। गोरखनाथ जी, इस विशाल धरती पर सब स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। उनकी इच्छा है कि धरती पर जो रहे सो एक औरत बनकर। विक्रमादित्य, यह बात समझ में नहीं आई। यह आदमी कुछ सनकी भी मालूम पड़ता है। गोरखनाथ जी, इस विशाल धरती पर सब पागल ही पागल रहते हैं। अगर कोई होश में आने लगता है तो उसे पागल लोग पागल कहने लगते हैं, क्योंकि वे खुद पागल हैं। विक्रमादित्य, सभी पागल हैं। इस बार फिर इसने छलांग लगाई। मालूम होता है कि विचार करते करते यह आदमी पागल हो गया है। गोरखनाथ जी, जमीन कहती है कि मैं बड़ी और आसमान कहता है कि मैं बड़ा। औरत कहती है कि मैं बड़ी और मर्द कहता है कि मैं बड़ा। वास्तव में
न जमीन बड़ी है न आसमान बड़ा है, बड़ी है भूल जो कि दोनों को नासमझ बनाए हुए है। विक्रमादित्य ने पूछा, क्यों जी, तुमने इधर कोई काला हिरन देखा था? विक्रमादित्य ने पूछा, क्यों जी, तुमने इधर कोई काला हिरन देखा था? गोरखनाथ जी, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। जहाँ सब अंधे ही अंधे हैं वहाँ मैं नहीं रहूँगा। जहाँ सब पागल ही पागल है वहाँ मैं कैसे रह सकूँगा। जिस गांव के सब लोग नशेबाज हैं उस गांव में मेरा गुजारा कैसे होगा? नहीं नहीं, औरतों के इस शहर में मैं नहीं रह सकता। विक्रमादित्य, क्यों जी, तुम कौन हो? मेरी बात नहीं सुनते? गोरखनाथ जी, आपकी अप्रकाशित विधान नामक नाटक पुस्तक में 2 भाग है। एक दुखांत नाटक और दूसरा सुखांत नाटक। दुखांत नाटक पहले खेला गया और सुखांत नाटक बाद में खेला जाएगा, परंतु इस दुखांत नाटक का अंतिम पर्दा कब उठेगा? इसकी समाप्ति किस संबित में होगी? ऐसा न हो कि आप सुखांत नाटक का समय भूल जाए। आप में चाहे कोई अवगुण न हो, किंतु भूल का अवगुण तो है ही। विक्रमादित्य, क्यों जी, यहाँ से कोई गांव नजदीक है? गोरखनाथ जी, यह धरती का देश बहुत बड़ा है। यह विशाल धरती का देश पानी के देश के बीचों बीच सो रहा है और पानी का देश आग के देश में हिलोरे ले रहा है। तो भी इस धरती पर रहने वाले समस्त कीटाणु वे फैक्ट्री के इंतजाम सोच रहे हैं। वे हिचक घूम रहे हैं। सब निशाचर। विक्रमादित्य ऊँटों में ही बोलते हैं, पूरा पागल मालूम होता है। मैं पूछता हूँ आगरे की बात और यह देता है दिल्ली की खबर। संध्या हो रही है, किंतु अब तक राजा विक्रमादित्य को उस हिरन का पता नहीं चल सका। थोड़ी देर बाद अचानक गोरखनाथ जी का वह पालतू काला हिरन, जिसके पीछे राजा विक्रमादित्य परेशान हो रहे थे, वहां आ पहुंचा। राजा ने एक तीर चला दिया और हिरन मरकर वहीं योगीवर गोरखनाथ जी की गोद में गिर पड़ा। उनकी चित्त वृत्ति अंतर जगत से हटकर अब बाहरी जगत में आ गई। हिरन को मरा हुआ देख योगी गोरखनाथ जी ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, तुम कौन हो? विक्रमादित्य, भारत के उदय अस्त का मैं राजा हूँ। योगी गोरखनाथ जी, भारत का उदय जब होगा तब होगा, तुम्हारा अस्त आज हो जाएगा। क्यों? इस निरपराध और पालतू हिरन को क्यों मारा? मैं राजा हूँ, जिसको चाहूँ मारूं। मैं नहीं मानता कि तुम राजा हो। तुम तो सूर नहीं क्रूर हो।
तुम्हारे न मानने से क्या होता है? हमारे न मानने से तुम राजा रह कैसे सकते हो? अच्छा, और नहीं तो क्या? क्या करोगे तुम मेरा? जो तुमने हिरण का किया, ठीक वही तुम्हारे पास हथियार तो कोई है ही नहीं, फिर मुझको मारोगे कैसे? हथियार से मारा करते हैं हिजरे लोग, हमारी दुआ ही तुम्हारी तलवार है। हमारी दुआ ही हमारी तलवार है। दुआ से जमीन तक फट जाती, तुम्हारा फट जाना कौन सी बड़ी बात है? क्या मैंने कोई अपराध किया है? बड़ा भारी, क्या मारने का अधिकार उसी को है जो जिला सकता है? जो जिलाना नहीं जानता उसको मारने का हक नहीं। हुक्म नहीं, कानून नहीं, मरकर कोई जीवित नहीं हो सकता। मरकर जीवित होना यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। प्रकृति के नियमों को तुम क्या जानोगे? प्रकृति का नाम ही सुन लिया है या उसे कभी देखा भी? विष खाने से आदमी मर जाता है, परंतु शंकर जी विष खाकर भी अमर है। बिना जड़ का कोई पौधा नहीं होता, किंतु अमर बेल बिना मूल के ही फैलती है। संभव और असंभव दोनों नियमों की नियमावली की माला जो प्रकृति पहनी हुई है, उसका नाम ही सुन रखा है या कुछ जानते भी हो? मुझे फुर्सत नहीं जो ज्यादा बकवाद करूं। हिरण को लेकर राजधानी लौटना है। हिरण को लेकर, हिरण को छोड़कर भी राजधानी चले जाओ तो मैं जानूं। बिना इसे जीवित किए तुम एक डग आगे नहीं रख सकते। यदि रखते हो तो राजधानी में नहीं, कुर्बानी में जरूर जाओगे। हजार बात की एक बात यह है कि इसे जीवित करो या मरने को तैयार हो जाओ। तुम कौन हो? प्रजा को बनाने और बिगाड़ने का खेल राजा लोग खेला करते हैं। हम योगी वे लोग हैं जो राजाओं को बनाने बिगाड़ने का खेल खेला करते हैं। क्या तुम इस हिरण को जीवित कर सकते हो? अगर जीवित कर दो तो भारत का सम्राट तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। कंचन कामनी और कीर्ति की अत्यधिक वांछनीय त्रिमूर्ति राजपाट को छोड़कर नम्रता, ब्रह्मचर्य और त्याग की अत्यधिक दुर्लभ त्रिमूर्ति भक्ति मार्ग में आ जाओगे, जरूर आ जाओगे। अमर विद्या या प्राण कला के आचार्य गोरखनाथ जी ने उसी क्षण मरे हुए हिरण को सचमुच जिला दिया। विक्रमादित्य योगी राजा से अनंत गुना श्रेष्ठ है। राजा केवल मार सकता है, पर योगी मार भी सकता है और जिंदा भी कर सकता है। आप मुझे अपना शिष्य बना लें, मैं राजकाज से निवृत्ति हो जाऊंगा। गोरखनाथ जी, नहीं विक्रमादित्य,
अभी तुम्हें देश विदेश की देखभाल करनी है। तुम अपने परोपकार में जीवन को ही और ऊंचा बनाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नारायण नारायण नारायण।